हिंदुस्तान में पूजे जाने वाले देवताओं की तादाद हजारों में नहीं बल्कि करोड़ों में पाई जाती है। भारत में रहने वाले लोग अपने मनपसंद देवताओं की मूर्तियां या इनकी तस्वीरें अलग अलग मंदिरों या अपने घरों में रखकर इनकी इबादत या पूजा किया करते हैं। हिंदू धर्म के बहुत सारे देवताओं में से सबसे ताकतवर देवता शिव भी है, जो हिंदुओं के त्रिमूर्ति अकीदे के दूसरे सबसे ताकतवर देवता माने जाते हैं। और विष्णु देवता के बाद शिव के भक्तों की तादाद भारत में दूसरे नंबर पर है। ये त्रिमूर्ति अकीदा क्या है, ये हम अपने पिछले वीडियोस में बता चुके हैं। इसके बारे में जानने के लिए आप हमारी ये वीडियोस भी देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि शिव की इबादत यानी पूजा इस गलीज तरीके से क्यों की जाती है। जहां हिंदू धर्म के दूसरे देवताओं की पूजा के लिए उनकी मूर्तियां या तस्वीर इस्तेमाल की जाती है, वहीं शिव के मानने वाले उनकी मूर्ति या तस्वीर इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि ये लोग शिव के लिंग यानी उनके प्राइवेट पार्ट की पूजा करते हैं, जिसे शिवलिंग कहा जाता है। इसी शिवलिंग पर वो दूध और शहद के चढ़ावे चढ़ाते हैं और इसी से अपनी मुरादें मांगते हैं। आखिर ऐसी क्या खास बात है शिव के लिंग में जो शिव के मानने वाले इसकी इतनी ज्यादा इबादत करते हैं? और ये शिवलिंग शिव के शरीर से अलग कैसे हुआ, इसके पीछे की पूरी दास्तान आपको सुनाएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। हिंदुस्तानी पौराणिक कहानियों के मुताबिक हिंदुओं के देवता शिव और सती नाम की देवी एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन सती का बाप दक्ष शिव को पसंद नहीं करता था और वो सती और शिव की शादी के खिलाफ था। अब सती ने अपने बाप दक्ष की मर्जी के खिलाफ जाकर शिव से शादी तो कर ली, लेकिन फिर दक्ष ने अपनी बेटी और दामाद से सारे रिश्ते तोड़ दिए। एक मर्तबा दक्ष ने अपने महल में एक बहुत बड़ी दावत यानी प्रोग्राम करने का फैसला किया। इस दावत में सती और शिव के अलावा तमाम लोगों को बुलाया गया था। अब सती अपने घर वालों का ख्याल करते हुए इस दावत में जाने का इरादा कर लेती है। उनके पति शिव उन्हें इस दावत में जाने से मना भी करते हैं, लेकिन अपने घर वालों की मोहब्बत के आगे वो अपने पति शिव की बात को टाल देती है और दावत में चली जाती है, जिस दावत में सती के बाप दक्ष ने उसकी और उसके पति शिव की बहुत बेइज्जती की। अपनी और अपने पति की इतनी बेइज्जती सती से बर्दाश्त ना हो सकी, सो उसने खुद को आग में झोंक दिया और जलकर मर गई। भारत की सामाजिक रस्म सती प्रथा भी इसी देवी की याद में मनाई जाती रही थी। यानी अगर किसी औरत के शौहर यानी पति की मौत हो जाए तो उस औरत को उसके पति की चिता के साथ ही जला दिया जाए। खैर, बढ़ते हमारे टॉपिक की तरफ कि आखिर शिव का लिंग उनके जिस्म से अलग कैसे हुआ। तो अब सती के मर जाने के बाद हिंदुओं के देवता शिव दुनियादारी और समाज से दूर होकर दर दर भटकने लगे। वो अपनी बीवी की याद में इतने गमगीन हो चुके थे कि उन्होंने कपड़े यानी लिबास पहनना तक छोड़ दिया। इसी हालत के दौरान शिव दारुक नामी एक जंगल में पहुंचे, जिसे आज दारू का वन भी कहा जाता है। इस जंगल में सन्यासी और फकीरों की एक जमात रहा करती थी, जो उस वक्त एक पवित्र यात्रा पर गई हुई थी। इन सन्यासियों की बीवियों ने जब शिव को इस हालत में देखा तो वो शिव को भीख देने के लिए उनके पास आई। और ये सब की सब औरतें हिंदुओं के देवता शिव से इतनी प्रसन्न यानी मुतासिर हुई कि शिव अब जहाँ भी जाते ये सारी औरतें भी उनके पीछे पीछे जाने लगी। उसके बाद जब इन औरतों के पति यानी वो सन्यासी अपनी यात्रा से वापस लौटे तो उन्होंने ये नजारा देखा कि शिव बिना कपड़ों के आगे आगे और उनकी बीवियां शिव की मोहब्बत में उनके पीछे पीछे चल रही थी। ये सब देखकर उन फकीरों सन्यासियों ने शिव को खूब लताड़ा और बुरा भला कहा और उसे श्राप यानी बद्दुआ दी कि तुम्हें जिस लिंग पर यानी प्राइवेट पार्ट पर इतना नाज है वो लिंग कटकर गिर जाए। अब सन्यासियों की बद्दुआ की वजह से ऐसा ही हुआ। शिवलिंग हिंदुओं के देवता शिव के जिस्म से अलग होकर पूरी दुनिया में तबाही मचाने लगा। ये शिवलिंग जहाँ भी जाता वहाँ पर आग लग जाती और सब कुछ जलकर भस्म हो जाता। अब ये श्राप देने वाले सन्यासी फकीर बहुत ज्यादा परेशान हुए और उन्होंने शिवलिंग से होने वाली तबाही से बचने के लिए दूसरे देवताओं को पुकार लगाई। उस वक्त ब्रह्मा ने इन सन्यासियों को देवी पार्वती के पास जाने की सलाह दी। देवी पार्वती देवी सती का ही दूसरा जन्म थी। ब्रह्मा की सलाह को मानते हुए ये तमाम सन्यासी देवी पार्वती के पास जा पहुँचे और उनको शिवलिंग का ये सारा मामला सुनाया। ये सब सुनने के बाद देवी पार्वती ने शिव के लिंग को ठंडा करने के लिए एक योनि यानी औरत की शर्मगाह का रूप इख्तियार कर लिया और फिर शिवलिंग को इस योनि पर रख दिया गया। इस अजीब और गलीज अमल के जरिए शिवलिंग से होने वाली तबाही को रोक दिया गया। इसके बाद तमाम देवताओं ने शिवलिंग की बरतरी को तस्लीम किया, यानी खुद से ज्यादा शिव के लिंग को बेहतर और ताकतवर समझा और उसकी पूजा भी की।
और इसीलिए तो आज तक हिंदुस्तान में शिवलिंग की पूजा की जाती है। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि शिवलिंग के नीचे कुछ इस तरह का गोल प्लेटफॉर्म की तरह मौजूद होता है। ये दरअसल वही योनि है जो देवी पार्वती ने शिव के लिंग को ठंडा और शांत करने के लिए पेश की थी, जबकि शिव को मानने वालों के नजदीक इन दोनों का मिलन होने से ही ये कायनात पैदा हुई है। हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से आज भी शिवलिंग को तवानाई का एक जखीरा माना जाता है। शिव के अलग अलग मंदिरों में शिवलिंग को पानी, दूध और शहद से नहलाया जाता है ताकि इसे ठंडा और शांत रखा जा सके। अब ये सब सुनकर आपके होश उड़ ही गए होंगे। जाहिर है ऐसी बातें किसी के पल्ले नहीं पड़ती कि आखिर ये किस तरह की पूजा है, क्या वाकई में ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों, भले ही आपको ये सारी बातें सुनने में अजीब लगे, लेकिन हिंदुस्तान में लोगों की एक बड़ी तादाद न सिर्फ इन बातों पर यकीन रखती है, बल्कि इन्हीं कहानियों पर यकीन रखते हुए ये लोग शिव नामी देवता के लिंग की इबादत करते चले आ रहे हैं। यहाँ तक कि खाना काबा को भी ये लोग शिवलिंग ही मानते चले आ रहे हैं। और ये सारी बातें हिंदू धर्म की किताबों, रिवायतों और शास्त्रों से ही ली गई है, जो कि आज भी मौजूद है। इसमें हमारी तरफ से कुछ नहीं मिलाया गया। अच्छा, तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान में रहे। अस्सलाम वालेकुम।